दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे एयर ड्रॉप से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं जिसमें ऑलमोस्ट एवरीबडी जो है एलिजिबल होगा इस एयर ड्रॉप को लेने के लिए। रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट है जिनका मैननेट जो है लाइव होने वाला है और ये लोग क्या कर रहे हैं कि 40% ऑफ द टोकन्स जो है एयर ड्रॉप करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी डेट को इन्होंने स्नैपशॉट लिया है और आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो है इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि सारी चीज़ें जो है क्लियर हो सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली एक रियल प्रॉब्लम है जिसको ये सॉल्व कर रहे हैं। अभी के लिए आप देखते होंगे कि ऐसे चेन जो कि इथेरियम के साथ कॉम्पैटिबल हैं, आप जो है उनको मेटामास्क में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन है, इसी तरीके से फैंटम भी है, नोसिस प्रोटोकॉल भी है, बहुत सारे अलग अलग चेन हैं, OKX भी है। तो ये सभी जो है इथेरियम के साथ कॉम्पैटिबल हैं, तो आप इनको मेटामास्क में ऐड कर लेते हैं और मेटामास्क के थ्रू आप जो है अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से आप अपने वॉलेट को जो है मेटामास्क में ऐड कर लेते हैं, इसी तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि इथेरियम के ऊपर हैं उनकी जो सेम कॉपी है वो जो है आप अलग अलग चेन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि यूनिस्वाप इथेरियम के ऊपर है, तो पेनकेक स्वाप जो है BSC के ऊपर है और चेरी स्वाप जो है OKX के चैन के ऊपर है। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं, बेसिकली जो यूनिस्वाप था वो था ओरिजिनल, ठीक है, बाकी के जो दो थे वो थे कॉपी। जाहिर सी बात है कि उनमें कुछ चेंजेस तो ज़रूर होंगी, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दिया ताकि आप समझ सकें कि जो चेन इथेरियम के साथ कॉम्पैटिबल हैं तो उनके लिए ग्रो करना इजी हो जाता है। सारी की सारी प्लेटफॉर्म्स तो पहले से ही बनी पड़ी हैं, तो उनको अपने चेन के ऊपर जो है नए प्लेटफॉर्म बनाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इथेरियम के साथ कॉम्पैटिबल नहीं हैं, जैसे कि कॉस्मोस, जैसे कि पोल्काडॉट। तो इनके लिए आपको अलग से वॉलेट चाहिए होता है, तो इनका जो है अलग से एक इकोसिस्टम होता है, अलग से वॉलेट्स होते हैं, अलग से दूसरे प्रोडक्ट होते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एयर ड्रॉप करने वाले हैं, ये जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आप जो है मेटामास्क के थ्रू कॉस्मोस को होल्ड कर सकते हैं, कॉस्मोस का जो चेन है उसको यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल सेम तरीके से अगर आपके पास केपलर वॉलेट है जो कि कॉस्मोस का वॉलेट है, वहाँ पर आप अपने इथेरियम वाले जो वॉलेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करके वहाँ पर उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो कि ये सॉल्व कर रहे हैं। इनका ये क्लेम है कि ये इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक इनका जो मैननेट है वो लाइव नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में जो है इनका मैननेट लाइव हो जाएगा। पिछले 2-3 महीनों से जो है मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अब जो है इनका मैननेट बिल्कुल लाइव होने के करीब है, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के आपको दे दूँ, ताकि अगर आपको यहाँ पर अच्छे खासे टोकन्स मिले हों तो आप उनको क्लेम कर सकें। इनका जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली चीज़ EVM एक्सप्लोरर और दूसरा जो है कॉस्मोस एक्सप्लोरर। अब यहाँ पर ये दो अलग अलग चीज़ें क्यों हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ईमेल मी एट लॉन्च, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना जो ईमेल है वो रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही इनका मैननेट लाइव होगा आपको जो है ईमेल आ जाएगा, आप अपने टोकन्स को क्लेम कर पाएंगे। डिटेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका जो टोकनॉमिक्स है इसमें इन्होंने क्लियरली बता के रखा है कि 40% जो है ये एयर ड्रॉप करेंगे। इनकी जो टोटल सप्लाई है 1 बिलियन की होने वाली है, तो 1 बिलियन जो है इनके टोटल टोकन्स होंगे जो कि 4 साल के दौरान मार्केट में आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है कि 300 मिलियन जो टोकन्स हैं शुरू में ही आ जाएंगे, मतलब कि पहले साल के अंदर अंदर जो है 300 मिलियन टोकन्स आ जाएंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो शुरू में जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर बात करें इनके एयर ड्रॉप की तो इन्होंने जो है इसको एक अच्छा सा नाम दे दिया है रेक्ट ड्रॉप। अब ये जो रेक्ट ड्रॉप है इसकी एलिजिबिलिटी तो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है। इन्होंने यहाँ पर बता के रखा है कि मिड जनवरी में जो है टोकन्स क्लेम होना स्टार्ट होंगे। अभी जो है मिड जनवरी चल रहा है, लेकिन क्योंकि इनका जो मैननेट है वो अभी तक लाइव नहीं हुआ, जैसे ही मैननेट लाइव होगा तो क्लेम का ऑप्शन भी आ जाएगा। क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ नोट कर लें कि इन्होंने जो स्नैपशॉट लिया है 25 नवंबर 2021 का लिया है। तो जो भी क्राइटेरिया इन्होंने रखी है आपको देखना है कि 25 नवंबर से पहले आपने उन चीज़ों को यूज़ किया है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो रिमेंबर 25 नवंबर। अब यहाँ पर जो है आप क्राइटेरिया देख सकते हैं। जो कॉस्मोस यूज़र हैं, कॉस्मोस हब के यूज़र हैं,
तो यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट दे दी है कि अगर किसी ने एटम को होल्ड किया हुआ है तो भी एलिजिबल है, अगर उसने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है ऑस्मोसिस पर तो भी एलिजिबल है, अगर किसी ने आयन को होल्ड किया हुआ है तो भी एलिजिबल है, अगर उसने कभी एटम का वॉलेट यूज़ किया हुआ है, टोकन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया हुआ है तो भी एलिजिबल है, मतलब कि एटम को स्टेक किया हो तो भी एलिजिबल है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट आपको ये दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एलिजिबल हैं, ठीक है। ये बात हो गई कॉस्मोस की। अब हम बात कर लेते हैं इथीरियम की। तो अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो है एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि कितनी बड़ी लिस्ट है। अगर किसी ने यूनिस्वैप यूज़ किया हुआ है तो भी एलिजिबल है, ओपन सी यूज़ किया है तो भी एलिजिबल है, DYDX कंपाउंड, बहुत बड़ी लिस्ट है। किसी को भी अगर आपने यूज़ किया हुआ है, मेटामास्क का अगर आपने स्वैप फीचर यूज़ किया हुआ है तो भी आप इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें मेन चीज़ आ गई, EVM ब्रिजेस। पिछले काफ़ी टाइम से मैं आपको कह रहा था कि ये जो ब्रिजेस हैं इनको यूज़ करें, ब्रिजेस को यूज़ करें। ब्रिजेस के ऊपर मेरी वीडियोस आती जा रही थी क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेंड इसका आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखें, वार्म होल अगर किसी ने यूज़ किया है वो भी एलिजिबल है। इसी तरीके से अगर किसी ने कॉनेक्स्ट यूज़ किया है, मतलब कि एक्सपोलिनेट, तो वो भी एलिजिबल है। अगर किसी ने हॉप प्रोटोकॉल यूज़ किया है तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब कि आप किसी न किसी तरीके से यहाँ पर एलिजिबल तो होंगे, लेकिन जो टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। हो सकता है जिस वॉलेट ने जितनी ज़्यादा प्लेटफॉर्म को यूज़ किया हो, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट किया हो, जितना ज़्यादा पुराना हो, जितना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट की हो, उसको जो है उतने ज़्यादा टोकन्स मिलें। ये जो है एक चांस यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही इसका मेननेट लाइव होगा तो फ़ौरन से जाके जो है क्लेम मत करिएगा, पहले देखिएगा कि उनकी वैल्यू कितनी है। वैसे तो ये कॉस्मोस के इकोसिस्टम के ऊपर है, तो हो सकता है कि ये जो है कॉस्मोस के ऊपर ही क्लेम का ऑप्शन दे दें, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा फीस तो नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको कुछ टोकन्स इथीरियम के ऊपर क्लेम करने को मिलते हैं तो वहाँ पर जल्दबाजी मत करिएगा। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको जो टोकन्स हैं वो कितने मिले हैं, उनकी जो वैल्यू है, आपकी फ़ीस को काट के भी आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि आप जो है जल्दीबाजी में क्लेम करें, फ़ीस में जो है $50-100 लग जाएं, लेकिन टोकन्स की वैल्यू इतनी ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, ठीक है। हमें कुछ नहीं पता कि टोकन की वैल्यू क्या होगी। हो सकता है कि $500,000 $2,000 का एयर ड्रॉप हो जाए, हो सकता है कि $50 का भी ना हो। तो इसलिए आपको जो है फ़ौरन से जो इनको क्लेम नहीं करना, थोड़ा सा सब्र करना है, मार्केट में उसको देखना है, क्योंकि पीछे हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो टोकन है इसने अपना एयर ड्रॉप किया, WTF। मैंने जो है आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मुझे जो है ये कह रहे थे कि भाई आप जो है 200 टोकन्स के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उनको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए आपको $80 की जो है फीस देनी पड़ेगी। 0.01 इथीरियम तो इनको देना था, और वो ट्रांजैक्शन करने के लिए भी थोड़ी फीस लगेगी। तो मतलब कि $80 की ट्रांजैक्शन फीस लग रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनको अनलॉक करने के लिए था। बाद में जब आप उनको क्लेम करोगे तो $40 से $50 की फीस मजीद लगेगी। तो मतलब कि $150-200 का ये मेरा खर्चा करवाना चाह रहा था, और बदले में मुझे जो है 200 टोकन दे रहा था। अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेरी सिचुएशन थी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको 10,000 20,000 टोकन भी मिले हैं, तो उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद था, लेकिन मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको क्लेम करना हो, कोई भी एयर ड्रॉप है, अगर आपको क्लेम करना है तो पहले आपको देखना है कि आपको कितने टोकन्स मिल रहे हैं, उन टोकन्स की क्या वैल्यू है, अच्छे तरीके से कैलकुलेट करें। उसके बाद अगर क्लेम करना है तो भले कर लें, क्योंकि अभी पीछे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ग्रुप डाउ में भी बिल्कुल यही केस था। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए एक जैसा था, नहीं। जिनके ट्विटर के ऊपर हज़ारों सब्सक्राइबर हों तो आप लगा लो, उनको मेरे से जो है 100 गुना 200 गुना ज़्यादा टोकन्स मिले होंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर भी वही सीन था, जिसकी वजह से मैंने इसको भी क्लेम नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आपको इसी टाइप के एयर ड्रॉप चाहिए तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।